दोस्तों, इलेक्ट्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मैं आपके चैनल पर वीडियोस लाता रहता हूं, और जिससे कि बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और चैनल पर बने हुए हैं। मगर जैसे कि कुछ लोग पहली बार चैनल को देखते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है चैनल पर वीडियो को देखें। यदि आप वीडियो को अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। और बताना चाहूँगा, इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जिसमें कि 50 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सेकंड पार्ट में जो है हमारे 20 टॉप एमसीक्यू दिए हुए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। और ये जो वीडियो है, इसमें है हम जो है ऑक्सीलेटर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीलेटर से रिलेटेड जो हम एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं। 25 एमसीक्यू जो है हम अपलोड करेंगे और देखेंगे सभी एमसीक्यू को कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और क्या उसके राइट आंसर है। और बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रो क्लासेस ग्रुप भी है, वहाँ मैं डेली जो है एमसीक्यू रिलेटेड वीडियो या एमसीक्यू जो है ऐसा क्विज अपलोड करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऑक्सीलेटर्स आर यूज्ड टू जनरेट एसी वोल्टेज। ऑक्सीलेटर का यूज़ क्या होता है एसी वोल्टेज का? तो बताना चाहेंगे, ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं वो हम एसी वोल्टेज को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जनरेट दी एसी वोल्टेज, जो कि सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ऑक्सीलेटर जो है एसी इनपुट को ऑक्सीलेटर जो है एसी आउटपुट को जनरेट करने के लिए एसी इनपुट को यूज़ करता है या नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ डज नॉट नीड, सेकंड दिया हुआ नीड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लो फ्रिक्वेंसीज पे यूज़ नहीं करता है ना कि, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाइयर फ्रिक्वेंसीज पे भी नहीं यूज़ करते हैं। तो बताना चाहेंगे, जो ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं उसमें हम एसी आउटपुट जो जनरेट करते हैं, तो उनमें जो इनपुट जो होती है वो हम नहीं देते हैं। ठीक है, और कोई भी टाइप का स्पेसिफिक इनपुट यूज़ नहीं किया जाता है ऑक्सीलेटर को प्रोड्यूस करने में। इसमें जो है हम 2 टाइप यूज़ करते हैं, पहला पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है जो हमारे सर्किट का जो ओवरऑल लूप गेन होता है वो 360 डिग्री होना चाहिए और इनपुट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और बिना इनपुट से ही हमारे जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डज नॉट नीड एनी एसी इनपुट फॉर गिविंग दी एसी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, नेगेटिव रेजिस्टेंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन ऑक्सीलेटर फॉर। जो हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस जो यूज़ किया जाता है ऑक्सीलेटर में ऐसा पॉजिटिव फीडबैक, तो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है उसका? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ सस्टेन दी ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन को स्टेबल करने के लिए, ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, तो उसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तीसरा दिया हुआ है ऑक्सीलेटर को वाइसिंग करने के लिए। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीलेशन के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि जो ऑक्सीलेटर जो होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस जो उसमें हम पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू यूज़ करते हैं और नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं, तो जो होता है उसको सस्टेन करने के लिए, सस्टेन का मतलब स्टेबल बनाने के लिए, ऑक्सीलेशन को, जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है हमारा ऑक्सीलेटर, उसको स्टेबल करने के लिए हम नेगेटिव रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सस्टेंस ऑक्सीलेशन, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कहता है, ये कहता है नेगेटिव रेजिस्टेंस को ऑक्सीलेटर में कैसे एक्कोमोडेट करते हैं। पहला दिया हुआ है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, सेकंड दिया हुआ है नेगेटिव फीडबैक, एंड थर्ड दिया हुआ पॉजिटिव फीडबैक, और लास्ट ऑप्शन इज करंट डिवाइडर सर्किट। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ऑक्सीलेटर में जो नेगेटिव रेजिस्टेंस जो यूज़ किया जाता है वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हम यूज़ करते हैं जिसमें कि इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस जो एम्पलीफायर की पॉजिटिव फीडबैक पे अप्लाइड की जाती है, जो कि नेगेटिव हो सकती है। जब लूप गेन जो है हमारे एक से ज़्यादा होता है तो इम्पीडेंस जो की वैल्यू जो होगी नेगेटिव वैल्यू होगी और हमारी लीनियर रेंज के ऊपर होगी, इसीलिए इसको हम एक्टिव रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं।
तो हमारा जो सही जवाब बताया गया है वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू से हम नेगेटिव रेजिस्टेंस को ऑक्सीलेटर में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन बोलता है कि प्राइमरी ट्रिगर फॉर ऑक्सीलेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो हमारा प्राइमरी ट्रिगर करते हैं ना ऑक्सीलेटर में, वो किसके थ्रू करते हैं? तो पहला ऑप्शन जो है डीसी वोल्टेज, सेकंड जो है नॉइस वोल्टेज, एंड थर्ड ऑप्शन इज एक्सटर्नल ट्रिगर वोल्टेज, और डी ऑप्शन जो है नो ट्रिगर इज यूज। तो प्राइमरी ट्रिगर जो यूज किया जाता है ऑक्सीलेशन में वो हमारा नॉइस वोल्टेज के थ्रू यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाई, और देखते हैं कि एसी पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन। तो हमारा ये जो ऑक्सीलेशन या जो हमारा एसी पावर जो होती है आउटपुट सिग्नल में हमें ऑक्सीलेशन मिलता है, तो एसी पावर जो होती है आउटपुट सिग्नल की उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट एसी वोल्टेज के थ्रू, इनपुट डीसी वोल्टेज के थ्रू, और थर्ड जो दिया हुआ है डीसी वाइसिंग वोल्टेज, और लास्ट जो दिया हुआ है पावर इज जनरेटेड बाई ट्रांजिस्टर सेल। देन द राइट आंसर इज डीसी वाइसिंग वोल्टेज। डीसी वाइसिंग वोल्टेज के थ्रू हम इसकी पावर जो है आउटपुट सिग्नल की कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जो ऑक्सीलेटर जो होता है वो हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? पहला ऑप्शन दिया हुआ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, दूसरा दिया हुआ बैरिंग एम्पलीट्यूड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ कि हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज पे कांस्टेंट हो जाना चाहिए, लास्ट दिया हुआ कि लो फ्रिक्वेंसीज पे ही केवल कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहेंगे ऑक्सीलेटर की जो कंडीशन है स्टेबल होने की, तो हमारी जो किसी भी फ्रिक्वेंसी में कांस्टेंट जो एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि फिर से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है द आउटपुट ऑफ ऑक्सीलेटर विल नॉट डिपेंड अपॉन। तो हमारा जो आउटपुट होता है ऑक्सीलेटर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया फीडबैक, दूसरा दिया एम्पलीफायर, तीसरा दिया वो फीडबैक और एम्पलीफायर दोनों, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर जो है हमारा पॉजिटिव फीडबैक, नहीं, जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज पे जो है हमारा ऑक्सीलेटर का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीलेटर में यदि फेस जो है फीडबैक का सेम रहे तो उस फीडबैक को क्या बोलते हैं? जिस फीडबैक पे हमारा जो फेस सेम रहता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, पॉजिटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ऑक्सीलेशन कैन बी क्लासिफाइड एज डैम्प्ड और सस्टेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्वेश्चन बोलता है कि हम किसकी बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीलेटर का जो ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डैम्प्ड हैं या सस्टेन्ड है। यदि हमारा जो ऑक्सीलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, तो उससे बोलेंगे सस्टेन। ठीक है, क्या बोलेंगे? सस्टेन ऑक्सीलेशन। यदि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, और डैम्प्ड में दो होते हैं, एक होता है ओवर डैम्प्ड और एक होता है अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। तो उसको आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो इसका जो राइट आंसर है हम एम्पलीट्यूड के थ्रू जान सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीलेटर है वो हमारा स्टेबल है या डैम्प्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वो ऑक्सीलेटर होते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है डिक्रीज़ करता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों करता है, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ना ही इंक्रीज़ करता है और ना ही डिक्रीज़ करता है। तो वो इसका जो अभी जैसे कि बताया गया है कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आर दोज ऑक्सीलेशन
in which the amplitude of oscillation vary over the oscillation. It may be decreases or it may be increases. ये कम भी होगा और ज़्यादा भी हो सकता है. ये आपका ऑक्सीलेशन सस्टेन ऑक्सीलेशन है, और ये ऑक्सीलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जा रहा है ये डैम्प्ड हो सकता है, और ये भी हमारा डैम्प्ड हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं ऐसा ऑक्सीलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली कम होता रहे, तो उस ऑक्सीलेटर को क्या बोलते हैं, या उस ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं. जैसे कि बताया, जिसमें कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है कंटिन्यूसली, उसे अंडर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज कंटिन्यूसली. ऐसा ऑक्सीलेटर जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ रहा है उसे बोलेंगे ओवर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ साइनसोइडल ऑक्सीलेटर. साइनसोइडल ऑक्सीलेटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर जो दिया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर. ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर जो है हमारा नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर है. ये जो है फ्री रनिंग सिग्नल स्क्वायर शेप का जनरेट करता है, जिसमें कि केवल एक रजिस्टर यूज़ करते हैं और एक ट्रांसफार्मर और एक एम्पलीफाइंग एलिमेंट यूज़ करा जाता है. ट्रांजिस्टर जो है ब्लॉक ऑफ कर देता है मोस्ट ऑफ द ड्यूटी साइकिल जो कि प्रोड्यूस की जाती है पीरियोडिक साइकिल से. तो हमारा जो नॉन लीनियर ऑक्सीलेटर जो है वो हमारा ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर इज द राइट आंसर, विच इज आल्सो नोन एज नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर. क्वेश्चन नंबर 15, मार्क टू स्पेस रेशियो. मार्क टू स्पेस रेशियो किससे रिलेटेड है, तो बताना चाहेंगे दोस्तों. मार्क टू स्पेस जो हमारा टर्म है वो रिलेटेड जो होता है वो हमारा मार्क टू स्पेस रेशियो तो हमारा जो होता है सातूत जनरेटर से रिलेटेड होता है. ठीक है. सातूत जनरेटर से रिलेटेड होता है. ठीक है. इसमें कि पल्स से रिलेटेड जो है यूज़ किया जाता है मार्क टू स्पेस रेशियो. और इसका जो फार्मूला जो होता है मार्क टू स्पेस रेशियो का, वो विड्थ ऑफ अ पल्स मार्क टू स्पेस रेशियो. मार्क टू स्पेस रेशियो को जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, तो रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अ पल्स टू अ टाइम, विड्थ ऑफ पल्स to the time of time between two pulses. दो पल्सेस के बीच का समय और पल्स की बिट का जो रेशियो होता है मार्क टू स्पेस रेशियो बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है मार्क टू स्पेस रेशियो एक पल्स और दूसरे पल्स के बीच को उसे क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही जवाब जो दिया हुआ है उसे जो बोलते हैं हम पीआरटी बोलते हैं. ऑप्शन नंबर डी, पीआरटी हमारा सही जवाब है, जो कि एक पल्स से दूसरे पल्स के बीच का जो समय होता है पल्स रिपीटिशन टाइम, इसका जो फुल फॉर्म होता है पल्स रिपीटिशन टाइम होता है. ठीक है. पल्स रिपीटिशन टाइम होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइनसोइडल ऑक्सीलेटर. यहाँ बोलते हैं कि नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर का एग्जांपल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दिया है डी, जो कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज अ साइनसोइडल ऑक्सीलेटर.
क्वेश्चन नंबर 18, विच साइनसोइडल ऑक्सीलेटर को हम साइनसोइडल ऑक्सीलेटर को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले आपको बताया था साइनसोइडल ऑक्सीलेटर को हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द ऑक्सीलेटर इज यूज एज अ टाइमिंग एम्पलीफायर? पहला ऑप्शन दिया हुआ आरसी ऑक्सीलेटर, दूसरा दिया हुआ एलसी ऑक्सीलेटर, तीसरा दिया हुआ है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर और ये दिया हुआ है बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को हम यूज़ करते हैं टाइमिंग एलिमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीलेटर इज नॉट यूजिंग अ फीडबैक नेटवर्क फॉर जनरेटिंग द ऑक्सीलेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर है। इसमें हम यूजीटी यूज़ करते हैं ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है कौन से ऑक्सीलेटर में हम लो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं? पहला दिया हुआ वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, दूसरा दिया हुआ आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, तीसरा दिया है कॉलपिट ऑक्सीलेटर, थर्ड दिया हुआ आरसी ऑक्सीलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कॉलपिट ऑक्सीलेटर है। कॉलपिट ऑक्सीलेटर को लो फ्रिक्वेंसीज पे हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में कितने मिनिमम फेज शिफ्ट नेटवर्क होना चाहिए? तो आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क जो होते हैं मिनिमम हम 3 यूज़ करते हैं, जिससे कि 180 जो डिग्री है हमारा फेज शिफ्ट मिल सके। एक जो आरसी फेज शिफ्ट जो होता है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है, तो 3 × 60 इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी जो 180 डिग्री हमारा सर्किटरी प्रोवाइड करे, तो टोटल होगा हमारा 360 डिग्री, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में दिया हुआ है वन फेज शिफ्ट ऑफ अ आरसी ऑक्सीलेटर कंटेन अ कैपेसिटर। एक आरसी फेज शिफ्ट में एक ही कैपेसिटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, वन फेज शिफ्ट ऑक्सीलेशन में कितने इंडक्टर होते हैं? जैसे कि आरसी से ही आपको ज्ञात है कि इसमें आर और कैपेसिटर यूज़ किया जाता है और इसमें कोई भी इंडक्टर यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि कोई भी ऑक्सीलेटर यूज़ नहीं किया जाता, डी 0 है। क्वेश्चन नंबर 25, एक फेज शिफ्ट में कितना रजिस्टर कंटेन होता है? तो एक फेज शिफ्ट में एक रजिस्टर कंटेन होता है और एक हमारा कैपेसिटर कंटेन होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फेज शिफ्ट जो प्रोवाइड किया जाता है एक फेज शिफ्ट से आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर जिसमें कि 3 स्टेजेस यूज़ की जाती हैं, वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 60 डिग्री होता है। आर और सी का जो नेटवर्क है इसके बीच में जो ग्राफ होता है वो 60 डिग्री का होता है। बी आई करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी होती है, बी आई करेक्टरिस्टिक के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके एमसीक्यू, ये एमसीक्यू है हमारे ऑक्सीलेटर से। 25 प्लस एमसीक्यू थे जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीलेटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर से रिलेटेड हैं। ऑक्सीलेशन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। और जो है आप जो हमारे चैनल, आज के लिए इतना ही वीडियो, अगले मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।